हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं डे 8 का क्वेश्चन नंबर 4। हम सॉल्व करने वाले हैं जुलाई 17 का क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जुलाई 17 में बोर्ड में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट थे। तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो जुलाई 17 का है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिसेस विशाल एंड वैभव, ये आपके पार्टनर्स है। बनाने क्या बोला गया है, कहता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दीजिए और भाई बैलेंस शीट बना दीजिए, जैसा कि हर एक क्वेश्चन में आपको कहा जाता है। और डेट क्या दिया, 31 मार्च 2013। इन्होंने कहा है कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, उनको कंसीडर करना है। सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट ये है भाई, फॉर्मेट बना लिया है। कुछ कुछ डिटेल्स लिखनी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए लिख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां पे हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मिसेस विशाल एंड वैभव ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। और कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो आपको हमेशा फॉर्मेट बनाते ही लिख लेने चाहिए। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। इसमें याद रखिए, कभी भी जब आइटम्स आप रिकॉर्ड करेंगे तो एक लाइन छोड़ के ही रिकॉर्ड करना है। और देख लीजिए, इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट दिया है, करंट अकाउंट नहीं दिया है, तो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि यहां पे इस क्वेश्चन में कौन कौन से एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, उसे मार्क कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता ही है, टीसी और ए में रिकॉर्ड किया जाता है। बोलता है पोस्टल स्टैम्प ₹250 एंड स्टेशनरी ऑफ ₹400 आर अनयूज्ड। जानते हैं, ये क्लोजिंग स्टॉक बताने की कोशिश की जा रही है पोस्टल स्टैम्प और स्टेशनरी का। तो करना क्या है, क्लोजिंग स्टॉक भले ही है लेकिन आपको क्या करना है, पोस्टल स्टैम्प में से माइनस करना है और ले जाके एसेट साइड में लिख देना है। तो पोस्टल स्टैम्प्स हो या फिर स्टेशनरी हो, दोनों भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में मिलेंगे और दूसरा इफेक्ट आपको देना है एसेट में। राइट है कि रॉन्ग है, उसकी चेकिंग कर लेते हैं। डेबिट में से माइनस किया और डेबिट में प्लस किया, बिल्कुल भी परफेक्ट है, आपका फाइनल अकाउंट जरूर टैली होगा। तो पोस्टल स्टैम्प और स्टेशनरी, इन दोनों के ऊपर हमें मार्किंग करनी है, बराबर। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया और पोस्टल स्टैम्प तो आपको मिल जाएगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम में। अलग से सेपरेटली यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन आने पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पोस्टल स्टैम्प तो लिखा ही नहीं है और इसके ऊपर एडजस्टमेंट दे दिया गया है। अब नेक्स्ट है लीज होल्ड प्रॉपर्टीज टू बी रन फॉर 10 ईयर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2012। आप देख रहे हैं ये अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, यानी 6 मंथ हमने यूज किया है। तो बाकी का जो मंथ है वो अभी तक यूज नहीं हुआ है, 6 मंथ का ही राइट ऑफ करने के लिए कहा गया है। तो ये डेप्रिसिएशन के जैसा ही होता है, वहां से हमें माइनस करना है एसेट्स में से और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देना है। डेबिट में माइनस किया, डेबिट में प्लस किया, फाइनल अकाउंट जरूर टैली होगा। लीज होल्ड प्रॉपर्टी के ऊपर मार्क कर दीजिए, लीज पे लिया हुआ है यानी भाड़े पे ले रखा है बच्चों, ये रहा, इस पे मार्किंग हो गई। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी। मैंने डेप्रिसिएशन के लिए आपको बताया कि -A और PD कर देना, एसेट में से माइनस करना और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में रिकॉर्ड करना। डेप्रिसिएशन का यही फंडा है, हमें प्लांट एंड मशीनरी पे मार्क करना है। चलिए मार्क कर दिया। अब नेक्स्ट वाला देखिए क्या लिखा है, कहता है मिस्टर राजन अवर कस्टमर, ये हमारे एक कस्टमर है, बिकेम इंसॉल्वेंट। वो इंसॉल्वेंट हो गया और पैसे नहीं दे पाने लगे। मतलब बच्चों ये आपको क्या दिया हुआ है, बैड डेब्ट्स दिया है। बैड डेब्ट देने का ये दूसरा तरीका है। तो -A और PD डेप्रिसिएशन के जैसा ही लिखेंगे आप और डेटर्स के ऊपर मार्क कर लेंगे। चलिए, अब सभी के सभी एडजस्टमेंट हमने मार्क कर लिया। अब हमें देखना है क्या कहीं पे परसेंटेज या फिर डेट दिया हुआ है। यस,
यहाँ पे बैंक लोन के साथ में डेट भी दिया हुआ है, परसेंटेज भी दिया हुआ है। ये कहना चाहता है कि इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है, 10% का हिडन एडजस्टमेंट है बच्चों। ये हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या करना पड़ेगा, एक तो पहले मार्किंग इसके ऊपर कर दीजिए, और दूसरा इसी में ये प्लस होने वाला है। बैंक लोन आप कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटी में रिकॉर्ड करेंगे, तो लायबिलिटी में प्लस करेंगे इंटरेस्ट बराबर। एक क्रेडिट हो गया, अब डेबिट बच गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। एक क्रेडिट इफेक्ट हुआ, एक डेबिट इफेक्ट हुआ, परफेक्ट है, टैली होगा आपका बैलेंस शीट। तो चलिए अब इसका डेट का जो कैलकुलेशन है, अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 मंथ का कैलकुलेशन आ रहा है। तो यहां लिख देता हूं 6 मंथ, और जब सॉल्व करना होगा, कैलकुलेट करना होगा तो देख लेंगे। अब हम बातें करेंगे कि कौन सा आइटम कहां पे पोस्ट होने वाला है। सैलरी एंड वेजेस लिखा है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, पोस्टेज तो पता ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाता है। ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, प्लांट एंड मशीनरी आपके एसेट्स हो गए। और इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सब मैंने लिखा के दिया है कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में रिकॉर्ड होता है। खाली एक्सपोर्ट ड्यूटी एक ऐसी ड्यूटी है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सन्ड्री डेटर्स आपके एसेट्स होते हैं, बिल रिसीवेबल्स भी एसेट्स होते हैं। कैरेज आउटवर्ड यानी सेल्स से रिलेटेड है, इसलिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। वेजेस आपका ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, समझ में आ रहा है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, और कैश इन हैंड एसेट्स हो गए, और लीज होल्ड प्रीमाइजेस भी आपके एसेट्स हो गए। सेल्स आपको ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बिल्स पेबल लायबिलिटी, बैंक लोन लायबिलिटी, और आउटस्टैंडिंग कुछ भी रहेगा तो वो लायबिलिटी में रिकॉर्ड करना है। तो सारी बातें तो हो गई कि किसे कहाँ पे रिकॉर्ड करना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग करना। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाइए। सैलरी एंड वेजेस 17,000, टू सैलरी एंड वेजेस 17,000 लिख दिया। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 17,500 इनर कॉलम। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, प्लांट एंड मशीनरी एसेट साइड में 70,000 रुपीज इनर कॉलम। इंपोर्ट ड्यूटी 3,100, परचेज 98,500, सन्ड्री डेटर्स और बिल रिसीवेबल एसेट्स में रिकॉर्ड करना है आपको। इस तरीके से बिल रिसीवेबल का भी लिख दिया 16,700। अब कैरेज आउटवर्ड लिखना है 1,800, वेजेस एंड सैलरी लिखेंगे 14,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट इनर कॉलम, कैश इन हैंड और लीज होल्ड प्रीमाइजेस एसेट्स में रिकॉर्ड कर दीजिए। लीज होल्ड प्रीमाइजेस 80,000 इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है। अब आ जाइए क्रेडिट साइड का रिकॉर्ड कर लेते हैं। सेल्स सन्ड्री क्रेडिटर्स रिकॉर्ड करना है लायबिलिटी में। टेन % बैंक लो आप इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है। अब आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी भी यहीं पे लिखना है 5,900 रुपीज। तो हो गया सबका सब रिकॉर्डिंग। चलिए अब एडजस्टमेंट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट जो हम करने वाले हैं वो है हिडन एडजस्टमेंट। हिडन वाला पहले कर लीजिए बिकॉज आप बाद में भूल जाएंगे। यहाँ पे 10% निकालना है आपको। 10% निकालने के लिए मैंने बताया था एक जीरो गैप कर देंगे 10% हो जाएगा। और मंथ आपने देखा कि 6 मंथ लेना है यानी हाफ कर दीजिए
तो 3000 रुपीज रिकॉर्ड करेंगे। यहां पे आपको लिखना है प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3000 रुपीज प्लस कर दीजिए। इसका सेकेंड इफेक्ट, ये क्रेडिट हो गया, अब डेबिट में देना है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दे दीजिए। यहां पे जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो पूरा फुल लिखना पड़ेगा डिटेल आपको, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3000 रुपीज। तो देखा आपने, इसका फर्स्ट इफेक्ट यहां पे और सेकेंड इफेक्ट यहां पे हमने दे दिया। अब हिडन एडजस्टमेंट का काम खत्म। अब हम क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आपको टू प्लेसेस पे रिकॉर्ड करना है, एक तो एसेट्स में रिकॉर्ड करेंगे और एक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। इस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हो गया। अब ये पोस्टल स्टैम्प पे आ जाइए और स्टेशनरी पे आ जाइए। यहां पे अनयूज्ड पोस्टल स्टैम्प करके आप लिखेंगे 250 रुपीज और आ जाएगा आपका 17,250 आउटर कॉलम में। इसे इसका सेकेंड इफेक्ट देना बाकी है, पहले प्रिंटिंग स्टेशनरी का लिख लेते हैं। यहां पे लिखेंगे आप अनयूज्ड स्टेशनरी 400 रुपीज माइनस कर देंगे और 4200 रुपीज आ जाएगा। तो इसका आप सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो जाइए। आ जाइए एसेट साइड में रिकॉर्ड कर लीजिए। यहां पे डेबिट में माइनस किया है, डेबिट में प्लस करेंगे, परफेक्ट हो जाएगा। यहां पे आपको लिख देना है स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स एंड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 250 एंड 400 रुपीज। तो ये वाला एडजस्टमेंट भी आपका कंप्लीट हो गया। आ जाइए नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट देखते हैं। यहां पे आपको 6 मंथ का कैलकुलेशन मैंने बताया था, बिकॉज 1 अक्टूबर लिखा हुआ है, तो 6 मंथ का माइनस कर दीजिए रिटर्न ऑफ करके। कैलकुलेशन करते टाइम में आपको ये सोचना है कि लीज होल्ड प्रीमाइज 10 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए 80,000 है, तो 1 ईयर के लिए कितना होगा, एक जीरो गायब कर दीजिए, बराबर। तो 1 ईयर का बन जाएगा 8,000 रुपीज। 8,000 1 ईयर का है, तो हाफ ईयर का कितना होगा, 4,000 रुपीज। इस तरीके से बैलेंस शीट में 76,000 रुपीज बच गया है, जो कि ओवर द ईयर्स कटते कटते ऐसे ही राइट ऑफ होते होते खत्म हो जाएगा। क्लियर। आप इसे डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं, पर राइट ऑफ लिखिए, अच्छा है ये। यहां पे आप लिख देंगे टू लीज होल्ड प्रॉपर्टी रिटर्न ऑफ, और अमाउंट लिख देना है आपको, जो भी अमाउंट आपने कैलकुलेट किया है, 4,000 रुपीज। तो इस तरीके से ये एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हुआ आपका। अब डेप्रिसिएशन कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन 10% है, 10% निकालना मैंने सिखाया है, एक जीरो गायब कर देना है, 7,000 रुपीज आ जाएगा, और माइनस करके लिख दीजिए जो भी बच जाएगा। माइनस कर दिया, 63,000 रुपीज आ गया। इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। आपको यहां पे लिखना है टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, और जो भी अमाउंट आपने कैलकुलेट किया था वो यहां पर रिकॉर्ड कर दीजिए, 7,000 रुपीज। इस तरीके से हमारा डेप्रिसिएशन का भी काम हो गया। आ जाइए हमारा कस्टमर वाला लास्ट वाला एडजस्टमेंट है, वो कर लेते हैं। यहां पे जब आप माइनस करेंगे 44,300 रुपीज आ जाएगा। न्यू बैड डेट लिख के आपको माइनस कर देना है। अब इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है। न्यू बैड डेट अब कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। यहां पे आपने ओनो का फॉर्मूला नहीं लिखा है, इसलिए डायरेक्ट लिख दीजिए। इस तरीके से हमारे सभी के सभी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए।
अब हम करेंगे टोटल। आइए टोटल करते हैं और निकालते हैं बैलेंस। यहाँ देखिए परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का अमाउंट नहीं है, इसलिए इसे आउटर कॉलम में कर लीजिए। देखिए यहाँ पे अमाउंट जब आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा कि कौन सा साइड ज़्यादा है, डेबिट मोर है कि क्रेडिट मोर है। ऐसे केस में क्या करना चाहिए, आपको टोटल करके चेक कर लेना चाहिए कि कौन सा साइड ज़्यादा हो रहा है। ओके, कौन से साइड का अमाउंट मोर आ रहा है, यू विल हैव टू सी टू इट। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड डेबिट साइड एंड देन क्रेडिट साइड। टोटल निकाला मैंने, यहाँ पे देखिए 1,39,100 कहीं पे लिख के रख लेते हैं। अब नेक्स्ट वाला टोटल निकाल लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो आपने देखा क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है, वही आपको दोनों साइड रिकॉर्ड करना है। माइनस करने पे यहाँ पे आ रहा है 900 रुपीज़, रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया है। अब ये भी साइड देख के आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि इसका डेबिट साइड मोर होने वाला है और क्रेडिट साइड लेस। यहाँ पे पोस्टेज एंड टेलीग्राम का 17,500 हमने रिकॉर्ड कर लिया है, जबकि देखिए क्वेश्चन में कुछ और ही दिया है 1750। सो 1750 है, इसे चेंज करना पड़ेगा। अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1,500 रुपीज़। ये यहाँ पे एक मिस्टेक अमाउंट रिकॉर्ड हुआ था। चलिए अब टोटल करते हैं, अब देखते हैं कि हमारा बैलेंस क्या आता है। यहाँ आ रहा है 40,000 रुपीज़। तो ये 40,000 रुपीज़ रिकॉर्ड कर दिया। अब उसमें से आपको 900 रुपीज़ माइनस करना है और माइनस करने के बाद आप देखेंगे कि 39,100 आएगा। ये आपको कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अंडरलाइन कर दीजिए और लिख दीजिए ब्रैकेट में नेट लॉस है ये। पार्टनर का नाम लिखेंगे विशाल एंड वैभव और इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में आपने देखा कि कहीं पर रेशियो नहीं दिया हुआ है, इसलिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 19,550 आ रहा है, रिकॉर्ड कर लीजिए। तो इस तरीके से हमने इसको बांट दिया। अब रिकॉर्ड करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहां पे मैंने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस, नेट लॉस और अमाउंट आ जाएगा आपका। पोस्टिंग करते टाइम में हमने देखिए यहां पे का बैलेंस भी रिकॉर्ड नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी तक ही हमने रिकॉर्ड किया। चलिए इसे भी रिकॉर्ड कर दीजिए। तो इस तरीके से ये वाला अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया। अब हम टोटल करेंगे और बैलेंस निकालेंगे। यहाँ पे बैलेंस के लिए आप सर्कल बना लीजिए। माइनस कर लीजिए, जो भी आता है रिकॉर्ड कर दीजिए। दोनों भी सेम ही आने वाले बिकॉज इक्वल अमाउंट है। डेबिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। पार्टनर का नाम लिख दीजिए और रिकॉर्ड कर लीजिए विशाल वैभव। दोनों को प्लस करेंगे 50,900 रुपीज आ जाएगा। अब बैलेंस शीट टोटल कर लीजिए और टैली कर दीजिए। तो इस तरीके से आपने देखा बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 2,32,500, जो कि बिल्कुल भी परफेक्ट है। रिकॉर्ड कर देते हैं। एसेट साइड का भी टोटल करके देख लेते हैं क्या हमारा बैलेंस शीट एकदम परफेक्ट टैली हुआ है या नहीं।
तो देखा आपने, बैलेंस शीट बिल्कुल भी परफेक्ट टैली हुआ है। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। तो भाई प्रैक्टिस बहुत ही तेजी के साथ कीजिए और जम के करते रहिए। प्रैक्टिस करेंगे तो ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जितना भी क्वेश्चन बताया है सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालिए, और बोर्ड में आया हुआ पेपर तो प्रैक्टिस करना ही होता है, ये तो आप जानते ही हैं। जो भी नहीं आता है, डाउट होता है, तो भाई व्हाट्सएप नंबर तो दिया ही है, आप पूछ लीजिए व्हाट्सएप करके। तो चलिए अब यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट डे वाले क्वेश्चंस के साथ। हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइए, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके।